मैं बोर हो जाती थी। मेरे पति के पास भी अब मेरे लिए समय नहीं होता था। सुबह निकल जाते थे दुकान और फिर उसके बाद अगर दोपहर में भी आते तो सारा वक्त अपनी माँ के साथ बिताते थे। जब रात को आते तो वही रात में जो भी हमारे बीच बात होती थोड़ी बहुत वही होती, लेकिन मेरी कोई भी बात उनको पसंद नहीं आती थी। अगर मैं उनसे कुछ कह दिया उन्हें अच्छा नहीं लगता था। जैसे है जिस तरह से है बस मैनेज करते रहना है, उसी तरीके से रहना है जैसे उनके घर वाले कह रहे हैं। यह सारी चीज़ें थीं। मेरी सासू माँ थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। उन्हें यह सब चीज़ पसंद नहीं थी कि मैं बाहर जाऊँ। तीसरे नंबर पर मेरे पति थे। मेरे छोटे देवर थे जो बाहर जॉब करते थे। 2 जेठ थे, वह बाहर जॉब करते थे और बाहर रहते थे अपनी पत्नियों के साथ। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश थे। मेरे ससुर नहीं थे। ससुर के न रहने पर सभी बेटे मेरे सासू माँ से बहुत प्यार करते थे। मेरे पति उनके साथ रहते थे, इसलिए कहीं जॉब भी नहीं करते थे। उन्होंने दुकान खोल ली ताकि वह अपनी माँ के पास रह सकें, ताकि उनसे दूर न जाना पड़े। इनका प्यार जो था अपनी माँ के लिए इतना था कि मेरे प्यार की इन्हें कदर ही नहीं थी और इसी वजह से हमारे रिश्ते में दरारें आ रही थी। सासू माँ नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा कुछ समय अपनी पत्नी को भी दे। वह चाहती थी कि मेरा बेटा जब घर आए तो मेरे पास उठे बैठे, मेरे साथ बोले बात करे। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बस मैं चाहती थी कि थोड़ा सा समय मेरे साथ भी रहें बस। लेकिन इन्हें अपनी माँ के साथ वक्त बिताना ज़्यादा अच्छा लगता था। हफ्ते में 3 दिन हम सासू माँ के पास ही सोते थे। उन्हें बुरा ना लगे इसलिए हमें उनके पास रहना पड़ता था। तो यह सब चीज़ें थीं। फिर भी जीवन में कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तब होती है जब आपकी बातों को कोई आपका अपना जिससे आप प्यार करते हो, आपको लगता है कि वह आपको समझेगा और आपकी बातों को अपने तक रखेगा, लेकिन अगर वह किसी से आपकी बातें शेयर करता है तब यह सारी चीज़ें आपको तकलीफ़ देती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी 2 नंद थीं, दोनों की शादी हो गई थी, अच्छे घर में हुई थी, सब अच्छे से थी। किसी को अपने ससुराल में नहीं रहना था, सब बाहर रहती थी। उनके पति लोग बाहर जॉब करते थे। यह लोग कभी भी मेरी तक फीलिंग को समझने की कोशिश नहीं करती थी। अपने दोनों भाभीयों के साथ यह लोग अच्छे से पेश आती थी, लेकिन मेरे साथ हमेशा सख्ती से पेश आती थी। मुझे हर एक बात पर सिखाया जाता था। मेरी हर एक बात को लेकर मुझे ताना मारा जाता था। बताया जाता था कि तुम ऐसे करती हो, तुम इस तरह से रहती हो, ऐसी बोलती हो। मुझे पहले तो बहुत अजीब लगता था कि मेरी यह सारी बातें पता कैसे चलती हैं। बाद में जब मुझे पता चला कि मेरे पति के द्वारा ही इन्हें यह सब बातें पता चलती हैं तो मुझे दुख हुआ। और एक दिन मैंने खुद सुना कि यह फ़ोन पर अपनी बहनों से मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने अपने पति से पूछा। इस पर हमारी काफ़ी बहस हुई। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि आप हर बात क्यों सबसे बताते हैं? जो बात हमारी है उसे किसी और से बताने की क्या ज़रूरत है? अगर मुझे कोई तकलीफ़ है, कष्ट है तो मैं आपसे ही कहूँगी, ना किसी और से नहीं। लेकिन यह मुझे कुछ समझते ही नहीं थे। रिश्तों को जितना आसान होना चाहिए एक दूसरे को समझ कर बिताना, उतना उसको मुश्किल बनाते चले जा रहे थे। इनको लगता था कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं यह चीज़ हमारी मुश्किलें खड़ी कर रहा था और हमारे रिश्ते में बहुत दरार आ गई। यहाँ तक नौबत आ गई कि अंत में मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया और हम अपने मायके आ गए रहने के लिए। मायके आने पर बार बार फ़ोन करने लगे। मेरी ननद लोगों का फ़ोन आने लगा। होता है कहीं ना कहीं मन में प्यार अपने पति के लिए, उसे आप अनदेखा नहीं कर सकती। बस सब कुछ भूल के एक लड़की फिर अपने मायके में ससुराल जाना चाहेगी, अपने पति के साथ ज़िंदगी बिताना चाहेगी। और मुझे लगता है कि 100% में 80 से 85% लड़कियां यही करती हैं, क्योंकि यह तो दिल होता है ना, इस दिल से हारते हैं लोग। मैं भी अपने दिल से हारी और मैं गई ससुराल। अब जाने के बाद फिर वही सारी चीज़ दोहराई गई। मुझे लगा
कि यह कुछ तो बदलाव आया होगा, पहले से सब कुछ थोड़ा आसान होगा मेरे लिए, लेकिन नहीं। फिर एक दिन बाहर जाने की परमिशन मिल गई क्योंकि हमारी पहली सालगिरह थी। मुझे अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी रात हो गई घर आने में। जब आए लौट के तो हमारी सासू माँ को इतना गुस्सा था, बिना कुछ सोचे समझे बोल रही थी कि इतनी रात हो गई, तुमको अपने माँ की चिंता नहीं है, परवाह नहीं है, तुम्हारे पिता नहीं हैं तो तुम सोचते हो कि माँ भी मर जाए। उन्होंने यह शब्द बोले थे। मेरे पति बोल भी रहे थे कि बाहर ट्रैफिक था इसलिए देर हो गई। जानबूझकर नहीं किया, लेकिन वह कहाँ सुनने वाली थी। वह तो बस अपनी बातें बोली जा रही थी और जो मन में आया वह सब बातें बोलते गई। मुझे भी गुस्सा हो गई। मुझसे बात नहीं की उन्होंने। अपने बेटे से जो भी उन्होंने कहा उसे पर दोनों की बहुत सारी बातें हुई। मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे वजह से यह सारी बातें हो रही हैं। कहीं ना कहीं आप दोषी नहीं होते हैं, फिर भी अपने आप को दोषी मानने लगते हैं, और यह मेरे साथ भी नहीं, आप लोगों के साथ भी कभी न कभी हुआ होगा। तो चलिए आज मेरी कहानी बस यहीं तक। आगे मैं बताऊंगी कि मेरे साथ और क्या क्या हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इतना देर तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।